हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, अपना जो यूपी पुलिस का पेपर है वो हो चुका है फाइनली। और इंटरनेट पे ऐसा हाहाकार मचा हुआ है जैसे पता नहीं भारत पे क्या बम गिर गया, क्या हो गया। अरे भैया कुछ भी नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसी हाइप बना दी कि पेपर बहुत कठिन आया था या फिर बहुत सरल आया था। तो वास्तविकता तो ये है कि पेपर ना तो कठिन ना सरल, पेपर एक हिसाब से सही साट आया था। अगर जैसे मैं हिंदी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, हिंदी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, तो हिंदी के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे लोग पहले से एनालिसिस करवा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेपर बिगड़ा। तो देखो अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको तो जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो उनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह को पहचानना आपको इतना आसान क्वेश्चन आता है। जिसके अलावा मैं बात करता भैया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो ट, त, ढ और द, इनमें से कौन सा दंत नहीं है। मतलब कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे लगे होंगे टफ, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ईजी आई हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि एक तरीके से कि यार अभी पेपर का आगे का किस तरीके से पढ़ना चाहिए या कैसा क्या करना चाहिए, तो कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसी आपकी पढ़ाई चल रही थी वैसी चलना, तो बिल्कुल शांति से इत्मीनान से, ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है। और अपन जबरदस्ती का टेंशन लेके नहीं हमारा पेपर बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, तो लो खूब टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाओ, मतलब बहुत अच्छे एक्सपर्ट ना हो हिंदी के, कोई दिक्कत नहीं। आपकी हिंदी अगर बेसिक भी है ना, तो सारे क्वेश्चन बन रहे, सारे क्वेश्चन बेसिक हिंदी वाले के भी बन रहे हैं। जैसे वो, और जो मैंने अपने यहाँ पे अपने लाइव क्लास वगैरह में आपको जो पढ़ाया था, उसमें से भी ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ कुछ तक उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे समास किसे कहते हैं या समास वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आई हैं, विस्मयादिबोधक वगैरह के। तो ऐसे वो मेरे नहीं, वो सब टीचर के आते हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वो सब टीचर के आए, जो नहीं आए वो किसी का नहीं आए। लेकिन हाँ मैक्सिमम ये कह सकते हैं हिंदी के बिहाफ पे, या फिर बाकी पूरे पेपर को देखा जाए तो पेपर ना तो बहुत ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा टफ है। लेकिन हाँ फिर भी किसी बच्चे का पेपर बिगड़ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि अपना जीवन बर्बाद हो चुका है, अपन बिल्कुल मौत की गर्त में जा चुके हैं, अब अपना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बिगड़ गया तो एग्जाम बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के लिए अपने को हिम्मत रखो और आगे कोई ना कोई सी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, या फिर अगली बार ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका पेपर बिगड़ चुका है तो। बाकी अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका कितना स्कोर रहा है, किस किस पोर्शन से आपके कितने एग्जाम क्वेश्चन सही हुए हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और रही बात अगर पेपर की ओवरऑल की, मैं बोलूँ कि अब आगे का पढ़ने का आपका क्या एक सिस्टम होना चाहिए, क्या मतलब एक रणनीति होनी चाहिए, तो रणनीति में कुछ नहीं है। आपके पास इतना समय अब नहीं बचा है, मेरा मानना है कि अब आपके पास वो समय है ही नहीं कि आप रणनीति बनाओ। वास्तविकता तो ये है, ठीक है। तो रणनीति के पीछे मत भागना, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो अभी कल ही एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो मैंने बोला था 80-20% का रूल है, वो हमेशा लागू होता है। जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे बाकायदा क्वेश्चन आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वो टॉपिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, वो ही क्वेश्चन अपने को रेडी करना है, कुछ नहीं करना है, टेस्ट लगाना है। और अगर हो सके तो अब उन वीडियोज़ पे, अब फाइनल स्ट्रेटेजी क्या बता रहा हूँ मैं आप लोगों को पता है, अब फाइनली आप कन्वर्ट हो जाना किस पे, वीडियोस पे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ना तो बुक पढ़ने का समय ना टेस्ट लगाने का समय, अब आप फुल लेंथ वीडियोस पे कन्वर्ट हो जाइए, ज़्यादा बेटर आपके लिए वही रहेगा। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कोई भी बच्चा आप में से ऐसा है जिसका पेपर बिगड़ा है, डिप्रेशन में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। पेपर बिगड़ा है, ज़िंदगी खराब नहीं हुई है अपनी, मुझे पता है बहुत बच्चों का पेपर बिगड़ जाता है। और हाँ, जो बच्चे आगे अब आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है, उन बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर ना ज़्यादा बहुत ऐसा आ रहा है कि हवा में जा रहा है, और ना ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल आहा हलप्पा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पेपर जैसा आना चाहिए वैसा ही आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। क्यों? क्योंकि पहले यूपी पुलिस में बहुत सारे धांधलीबाजी हो चुकी है, अब तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जितना आपने पढ़ा है उसका प्रॉपर तरीके से अच्छे से रिवीजन करो, ज़्यादा दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा मत चलाओ, ज़रूरत से कम मत चलाओ, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। बाकी हाँ, एक यूट्यूब पर जो हाइप बनती है, और पेपर तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बम गिर गया, यूपी पुलिस सेंटर पर बम गिर गया, ऐसी बातें होती हैं, तो इन पर कोई दमने वाली बात नहीं, कोई मतलब नहीं अपना दिमाग खराब करने से। बढ़िया इत्मीनान से एक बार पेपर है, पेपर का मैं लिंक, पेपर जो है आया है मेरे पास, एक पीडीएफ आया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कहाँ पे? गूगल पे, या फिर यूँ कह लीजिए मैं टेलीग्राम चैनल, सबसे बेस्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, मैं वहाँ डाल देता हूँ, आप उसको देख लो। पेपर का आपको लेवल पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि आपका अगर ये शिफ्ट में एग्जाम होता तो आप कितना स्कोर करते, वो आप एक काम करना, खुद से लगा के देख लो। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का आंसर आप लगा के देख लो, सबसे बेस्ट है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि अपन कितने पानी में, ठीक है। उसके बाद से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना, तैयारी स्टार्ट इन द सेंस रिवीजन स्टार्ट कर देना, तो बेटर तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर जाओ, उस पर मैंने अभी डाला है जस्ट अभी, ये क्या बोलते हैं अपने पेपर का पीडीएफ, वो आप सॉल्व करके देख लो। और हाँ, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितना स्कोर आपका आ रहा है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी किस बच्चे का पेपर बिगड़ गया वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मुझे बुरा लगता है जब किसी बच्चे का पेपर बिगड़ता है, उसका रीज़न ये रहता है, क्योंकि यार दिक्कत वो नहीं कि अपन ने पढ़ा नहीं पढ़ोगे फिर तो बिगड़ेगा ही सही, लेकिन पढ़ा और फिर भी बिगड़ गया, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। तो ये एक समस्या कहीं ना कहीं। तो कोई ऐसा बच्चा है आप में से जिसका पेपर बिगड़ा है क्या? बिगड़ा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आपको ख्याल रखना है, क्योंकि किन चीज़ों की वजह से, किन गलतियों की वजह से अपना पेपर बिगड़ा है। बाकी जिस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा गया, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और आगे की तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, आपके नंबर कितने आए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।